नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम खास लोगों से जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरी को होस्ट यूके से स्नेहा जुड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्नेहा के बारे में कुछ बता दें। स्नेहा यूके में एक मल्टीनेशनल फर्म में वहाँ काम करती हैं, वहाँ एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम स्नेहा से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानकारी भी लेंगे। स्नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो स्नेहा, कैसी हैं आप? नमस्कार विनीता जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? वेलकम ऑन एवी न्यूज स्नेहा। थैंक यू विनीता जी, नमस्कार। स्नेहा, प्रोग्राम की हम शुरुआत कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ करती हैं और हमारे गेस्ट कौन कौन साथ जुड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल विनीता जी। मेरा इंट्रोडक्शन वैसे आप शॉर्ट में दे चुकी हैं, बट मैं बोल देती हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ यूके में, और मैं बाय प्रोफेशन तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर यानी IIM इंदौर से MBA किया है। उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की है और पिछले कुछ वर्षों से मैं इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। अगर पैशन की बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग मेरा पैशन है, और मैं स्कूल के टाइम से ही काफ़ी सारे डिबेट्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करती थी और स्कूल के लिए ट्रॉफीज लाया करती थी। उसके बाद कॉलेज में और कॉलेज के बाद सिलसिला शुरू हो गया। इनफैक्ट मैं अपनी ट्विन सिस्टर के साथ टीम अप करके पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी और हम जीतते भी थे। यूके की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो मैंने वहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री की है, काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स लिए हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैंने सेल्फ एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी बार लोगों को संबोधित किया है। क्विजेस भी कंडक्ट किए हैं, और साथ ही साथ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो क्लासिकल डांस हैं उनके लिए एंकरिंग की है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कभी कभी मराठी का भी और संस्कृत का डेफिनेटली कभी कभी यूज लेना पड़ता है। वाकई तो स्नेहा आपने काफी कम ऑल इन ऑल ये सब करती हूँ, और साथ ही साथ कोशिश करती हूँ कि किसी सोसाइटी को दे सकूं। विनीता जी, हमारे साथ आज 4 गेस्ट जुड़ रहे हैं। पहली गेस्ट जो हैं, पहली हैं अंजू जी। अंजू नारंग जी जो हैं वो एक सोशल वर्कर हैं जी। इनके डिटेल में मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार शॉर्ट में इंट्रो दे देती हूँ मैं बाकी के 3 गेस्ट का भी। दूसरे हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा। ये केमिस्ट्री के, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं IIT में जी। तीसरी हमारे साथ हैं प्रिया छाबड़ा जी। प्रिया जी एक लाइफ कोच, मेंटोर, ट्रेनर हैं मिदना ग्लोबल में। और रियांका जी जो कि एक बैंक के साथ यूके में काम कर रही हैं एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जी। तो वाकई स्नेहा, ये तमाम जो हमारे आज गेस्ट हैं बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अंजू नारंग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो पहले उनका एक वीडियो देख लेते हैं और फिर उनकी सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे।
अंजू नारंग यूके में सोशल वर्कर हैं और बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। हमारे साथ अंजू नारंग जुड़ चुकी हैं। हेलो अंजू नारंग, वेलकम ऑन एबी न्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मेरी आप सब। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरी सबको नमस्ते। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। अंजू जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। यूके में आप सोशल वर्कर हैं, तमाम उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। जी हाँ जी, मेरी जर्नी, मेरी जो ये मेरा जो सफ़र है, ये जो मेरा सफ़र है वो 36 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जब मेरी शादी हुई, मैं यहाँ यूके में आई, बहुत सी चुनौतियों को पार करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैं सोशल सर्विस में आ गई हूँ। जी, तो फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही आपके साथ रहा है? जी जी, फैमिली का सपोर्ट तो एक्चुअली मेरे को शुरू से रहा है। जैसे मैं एक दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ी बड़ी हूँ और मेरी शादी हुई लंदन में। मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं जब लंदन में आई, मैं एक हिंदू परिवार से मैं हिंदू परिवार की एक बेटी हूँ और मेरी शादी एक सिख परिवार में हुई, जो जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी और लंदन में आना ही एक चुनौती थी, जहाँ आज से 36 साल पहले बहुत कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ नया था, नए लोग, नया माहौल, नई चीजें, नए हालात। तो उन सब कुछ चुनौतियों को पार करते हुए ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। अंजू नारंग हमारी को होस्ट यूके से स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी स्नेहा। अंजू जी, आप पंजाबी सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश आइल्स की वाइस प्रेसिडेंट और कल्चरल सेक्रेटरी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये काफी खास है अपने आप में एक्चुअली, क्योंकि 91 सालों के इतिहास में आप पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट और कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये सफर कैसा रहा और आपने इस बीच में क्या क्या किया। एक्चुअली ये सफर बहुत थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। ये हम पे है, ये हम पे निर्भर है कि हम अपने सफर को कैसे आसान बनाते हैं। एक्चुअली मेरे को उन लोगों ने स्पॉट किया और मैंने एक्चुअली सोसाइटी ज्वाइन की, तो उन्होंने मुझे अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। पहले उन्होंने मुझे बुलाया अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर टीम में। जब मैं मेंबर टीम में आई तो उन्होंने मेरी सोशल वर्क कुछ सर्विस देखी और वो मेरे को कुछ कुछ लोग मेरे जो जानने वाले थे, उन्होंने मुझे फिर कल्चरल सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद फिर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और मेरी क्षमता को देखते हुए उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जो भी मैंने उनको कहा, उन्होंने माना कि इस सोसाइटी में जो लोग ओवर 50 साल से भी ऊपर काम कर रहे हैं, उनको चुनौतियां देते हुए उनको अपनी बात मनवाना, उनको समझाना, उनकी सोच के साथ चलना और आज के जमाने में आना, ये एक बहुत बड़ा सफर था। और मैं आज वाइस प्रेसिडेंट की चेयर में हूँ और मैं एक की पहली महिला हूँ जो इस सोसाइटी में एक वाइस प्रेसिडेंट, और आज तक इस सोसाइटी में कोई और अदर वुमेन नहीं है जो एग्जीक्यूटिव टीम में हो। जी बिल्कुल अंजू, आपने बहुत मेहनत की है, कई चुनौतियों को पार किया है। अंजू, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हालांकि आप इंडिया से हैं, दिल्ली से एक हिंदू परिवार की लड़की थी, विदेश में जाना, एक जैन परिवार में शादी करना और फिर अपनी अलग पहचान बनाना, काफ़ी कम समय में काफ़ी चुनौतियों का आपने सामना किया है। परिवार के अलावा और कौन कौन सी चुनौती को आपको फेस करना पड़ा? जी, जैसे मैं ओवर 36 ईयर्स से मैं लंदन आई
जी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पे नए लोग, नए खाना, इंग्लिश खाना, वेजिटेरियन नहीं मिलता था। तो उन सबको पार करते हुए एक रिलीजन, मेरे लिए एक जिस जिस पंजाबी होते हुए, हिंदू पंजाबी होते हुए और सिख फैमिली में उनका धर्म को अपनाना, जी। वो सीखना। फिर और एक फिर ऊपर से मेरी दो ननंदे थी, मेरे हस्बैंड, हमारा बिजनेस था, मैंने बिजनेस में भी हेल्प की काफी, हमारा फैमिली बिजनेस था, और सारा ये सब करते हुए काफी पार हुआ। फिर इन बिटवीन मेरे अपने जुड़वा बेटे हुए, उनके साथ हेल्प करना, फिर दुकान में हेल्प करना, फिर नई अलग अलग तरह के मैंने काम किए। जिन नौकरियों में मैंने किए उनमें भी मैं काफी सोशल वर्क करती थी, लेकिन मेरे को इतनी पहचान नहीं मिली जो आज मुझे अपनी पहचान बना पाई हूँ मैं। अंजू जी, अपनी अलग पहचान बना पाई हैं आप, अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हुए आपने अपनी अलग पहचान बनाई है, स्पेशल वुमेन का टैग आपने लिया है, कैसा लगता है आपको? इट्स बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। इनफैक्ट जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को कोई और मैं किसी के पास छोड़ूं और काम करूं, तो इसके लिए मैंने अपने काम को इस तरह से रखा कि मैं अपने बच्चों का भी ख्याल सकती थी, उनको पढ़ा सकती थी और उनकी हायर एजुकेशन में भी ध्यान दे सकती थी। तो मैंने ऐसे काम किया जो मैं घर पे कर सकती थी। मैंने अपने बच्चों के साथ रखते रखते उन दूसरे बच्चों को भी रखा, जिसे हम यहाँ पे ऑफस्टेट रजिस्टर्ड, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं लोग, वो चाइल्ड माइंडिंग लाइक अ क्रश घर पे मैंने किया। और फिर उसके साथ मैंने 15 साल वो किया, ऑफस्टेट के साथ काम किया। फिर मैंने 10 साल फॉस्टरिंग की। फॉस्टरिंग जो बच्चे आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ होते हैं, वो भी काफी चैलेंजिंग फैमिली से आते हैं, उनको रखा और काफी रखा ताकि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे सकती थी। मेरा एम था और मैं बच्चों को काफी हायर एजुकेशन देना चाहती थी, तो इसके साथ मुझे पैसे भी मिले और दूसरे बच्चों को भी मेरे को सिखाने का मौका मिला। मुझे एक बच्चे ने नॉमिनेट किया, वोट किया फॉर रिमार्केबल मेंटर, जो मुझे एक्चुअली मेरी अपनी पहचान से मिला है, रिमार्केबल मेंटर इन हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट में, बाय इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। वाकई अंजू, आपने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ किया है और यही वजह है कि आपकी जो पर्सनालिटी बन चुकी है, लोग आपसे इंस्पायर जरूर होते होंगे। आप हमसे जुड़ी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सबको, जो मैंने खास जी अंजू, हम सुन पा रहे हैं। जी जी, बताइए, मैसेज अपना बताइए। हाँ जी, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सबको। हर कदम एक नई चुनौती लाता है, जो चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ता है वही अपनी पहचान बनाता है। बिल्कुल, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, और सभी को इस मैसेज से सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो अब एक और हमारे गेस्ट जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा, जो एक सोशल वर्कर हैं। तो पहले उनका वीडियो देख लेते हैं और फिर उनसे भी उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे।
तो प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा ने काफ़ी कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरी को होस्ट स्नेहा भी हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई है, तो स्नेहा से ही जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने इतने कम समय में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई। स्नेहा। जी बिल्कुल विनीता जी। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होते हुए भी जिंदगी के हर पहलू को छुआ है। आपका भारत के स्टार्टअप मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। आप काशी कथा नाम से एक आंदोलन भी चलाते हैं और ये आंदोलन भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए काम करता है। इन्होंने अपने क्षेत्र में 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इनके नाम पर 100 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए हैं और 6 पेटेंट्स इन्होंने हासिल किए हैं। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में रामनगर की रामलीला पर किताब लिखी है। सादगी देखिए, कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं कि आज भी गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाते हैं और स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। चलिए मिलते हैं प्रोफेसर से ही और जानते हैं, पूछते हैं आखिर इतनी डिफरेंट टाइप की जर्नी उन्होंने कैसे लीड की। बिल्कुल। तो प्रदीप कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन एबी न्यूज। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ताकि आप हमारे ये स्पेशल प्रोग्राम से जुड़े हैं और आप बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप खुद प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। कैसे शुरुआत की और कैसे आप आज यहाँ पहुँच पाए हैं? देखिए, जैसे जिंदगी की शुरुआत होती है, हमारे माँ बाप ने भी सपना देखा था जी कि बच्चा अच्छी जगह से पढ़े और दुनिया में अपना नाम करे। तो मैंने रुड़की से बीटेक किया, आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया। उसके बाद इंडस्ट्री से अपनी नौकरी शुरू की, जो कि एक कन्वेंशनल तरीका है। अगर आपने टेक्निकल डिग्री ली है, आईआईटी से ली है, तो आपको इसी तरह से शुरुआत करनी पड़ती है जी। तो इंडस्ट्री में करीब 3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना। और फिर मैंने कैरियर चेंज किया और टीचिंग में आया। जी। और टीचिंग में आने के बाद जैसे होता है ना कि 1 साल ऐसे लगते हैं कि आपने कुछ पढ़ना लिखना सीखा, पढ़ाना सीखा। पढ़ते समय आपको पढ़ाना शायद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें आप मास्टर होते हो, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा कीड़ा है जो हर दूसरे दिन पूछे कि अब क्या, तो वो कीड़ा मेरे अंदर था। तो जब मैंने पढ़ाना सीखा तो मैंने कहा अब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, वो हो गया, अब क्या, कॉन्फ्रेंस सेमिनार करता हूँ, अब हो गया, तो अब क्या। तो मैंने देखा वो कौन से इवेंट है जो आईआईटीज में नहीं है। तो उन दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इवेंट नहीं थे, तो मैंने उस पर फोकस किया और बिजनेस इंक्यूबेटर की शुरुआत की। जी। तो आप कह सकते हैं कि जब आपके अंदर कोई ऐसा कीड़ा करवट ले रहा हो कि आप हमेशा खुद का मूल्यांकन करें और समाज के विषय में सोचें, तो आप अपने को रिव्यू कर सकते हैं। तो यात्रा इसी तरह शुरू हुई। फिर अगर वहां पर भी कुछ लगता था कि अब कुछ और नया करना है, तो समाज के लिए कुछ किया। कुल यही कहानी है मेरी। जी। तो आगे बढ़ने के लिए जो आपके अंदर जो कीड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान निभाया, क्योंकि कुछ नया करना, कुछ नया करने की जो सोच है वही हमें सक्सेस दिलवाता है। प्रदीप जी, हमारी को होस्ट स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी स्नेहा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप जी बिल्कुल सर, आप बताया कि आप हर टाइम पे हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के लिए कभी इंडस्ट्री में रहे, कभी आप फिर बिजनेस इंक्यूबेशन में आए, आपने पढ़ाया भी। पर सर, ये गंगा प्रदूषण का जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ये विचार कैसे आया और इसका प्रभाव क्या पड़ा? क्या गंगा कुछ सुधार हुआ है स्वच्छता में गंगा की? अब आप देखिए, अब हम लोग गंगा के किनारे रहते हैं और अगर भारत की परिकल्पना गंगा के बिना तो की नहीं जा सकती। और गंगा, भारत की 40 से 50% आबादी अगर आप कहेंगे तो गंगा बेसिन में रहती है। तो अगर हम जो पानी पी रहे हैं या जो हम अन्न गुजार रहे हैं, वो सारा का सारा गंगा के या लाइफ लाइन गंदी हो रही। तो चूंकि बनारस के किनारे, बनारस में रहने वाला मैं, जब मैं लौट के आया टीचिंग में, मैं अपने
गृहनगर वाराणसी आया और यहाँ आने के बाद गृहनगर वाराणसी आया और यहाँ आने के बाद मैंने जब देखा कि गंगा की ये दुर्दशा हो रही है तो हमने साथ साथ रिसर्च शुरू किए और इसे मेरा सौभाग्य कहेंगे कि पिछले 4 साल से भारत सरकार ने ये काम मुझे दिया कि आप गंगा के किनारे रहने जो इंडस्ट्रीज हैं उनके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को देखें और उनको मॉनिटर करें कि उनसे गंदा पानी गंगा में न जाए। और मैं अब कह सकता हूं कि विगत 3-4 साल के प्रयासों के फलस्वरूप हमारे उद्योगों का आयोजन है वो गंगा में जाना काफी कम हो गया है। उद्योगों ने इसे एक मोटो बना लिया है कि आयोजन कम जाएगा। और दूसरी बात, इसके साथ ही साथ जो जल को बर्बादी होती थी वो भी बंद हो गया। बहुत कुछ काम करना है, स्पेशली सीवेज एक ऐसा एरिया है जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी एसटीपी उसके बढ़िया नहीं बने हैं तो उस पर और काम होना है। और हमने देखा, मेरा ये भी रिसर्च काफी वर्ल्ड वाइड कवर हुआ था कि लॉकडाउन में सडनली गंगा काफी शुद्ध हुई थी। तो अगर हम अपनी आदत बदल लें तो अब भी गंगा साफ हो सकती है। प्रदीप जी, सबसे पवित्र नदी गंगा को फिर से पवित्र करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए और कितनी चुनौतियों का अभी तक आपने सामना किया है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां थोड़ी बहुत नहीं है। गंगा के साथ अगर आप बात करें, लगातार काम करते रहेंगे, लेकिन जन जागरण की जरूरत है। हम, आप और सब गांव-गांव में रहने वाले लोगों को ये पता चलना होगा कि अगर हम ग्राउंड वाटर भी पानी निकाल रहे हैं जमीन से तो उसका भी सदुपयोग करें, उसको भी वेस्ट न करें, क्योंकि ग्राउंड का एक्यूफेयर भी गंगा से जुड़ा हुआ है। तो अगर गंगा को बचाना है तो ग्राउंड वाटर को बचाना होगा, तालाबों को बहुतायत ढंग से बनाना होगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी बरसता है और बहता हुआ निकल जाता है। लेकिन अगर तालाब जगह जगह बनाए, कुएं जगह जगह बनाए तो उनका जो है वाटर उसमें जाएगा और वो पानी अल्टीमेटली बाद में जब गंगा में पानी कम होगा तो गंगा में आएगा। होता क्या है कि गंगा अपने ग्राउंड वाटर एक्यूफायर से हमेशा रिएक्ट करती रहती है। तो जब भी गंगा में पानी कम होगा तो ग्राउंड वाटर से लेगी, गंगा में जब पानी ज्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर को देगी। इस फिनोमेना को बनाने के लिए जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर रिचार्जिंग करना हो, कम से कम पानी को गंदा करना होगा और पानी का वैज्ञानिक सदुपयोग करना होगा। साथ ही साथ हम जैसे वैज्ञानिकों को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट टेक्निक्स को डिवाइस करना होगा। जरूरत ये है कि घरों में जैसे पूरे यूरोप और अमेरिका की स्थिति है कि पानी को, गंदे पानी को भी ट्रीट करके पीने लायक पानी बना देते हैं। इंडिया में भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जल्दी मानेंगे नहीं कि पानी पीने लायक हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे उपयोग हैं जहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज करना होगा। हमारे यहाँ एसटीपीज जो पूरे शहर का कचरा एक जगह इकट्ठा करके ट्रीट करती हैं, उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना होगा। नया तरीका होना चाहिए, सारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बायोडाइजेस्टर होना चाहिए, इंडिविजुअल कॉलोनी में ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कुछ बड़े प्रयास करना है। खुशी की बात है कि अभी मुझे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने इकोनॉमिक अप्रेजल कमेटी में भी रखा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी है। अब हमें विकास और विनाश के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए या सतत विकास कैसे किया जाए, इस पर भी काम करने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं इस पर बढ़िया काम कर सकूं। प्रोफेसर प्रदीप, जिस तरह की सिचुएशन आ गई है, लोग पानी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लोग गंगा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में वो जो लोग हैं जो गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको वैसे देना चाहूंगा कि विकास की जो धारणा है उसमें परिवर्तन कीजिए। विकास केवल 3 चीज के मूलभूत जो चीजें हैं उनको पहले देखिए। क्या है? मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए और मुझे भोजन चाहिए। और आज ये 3 चीजें कहीं पीछे छूट गई है। और आपने कोविड-19 में देखा ही होगा कि सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन एक हमारा किसान है जिसके मेहनत के कारण कोई आदमी भूखा नहीं मरा, एक एक कोने तक भोजन पहुंचा। तो अगर हम विकास का ध्यान नहीं देंगे और पर्यावरण का ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑक्सीजन भी खरीद के यूज करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन खरीदने जाएंगे तो वो दिन सोचिए कि 2 सिलेंडर है, एक आपका है और आपके पत्नी का है, दोनों एक साथ खत्म हो गए, पैसा कम है, किसका भरवाएंगे? बहुत ही चिंता का विषय है। तो आपको हवा का ध्यान देना है, आपको पानी का ध्यान देना है, आपको भोजन का ध्यान देना है, और तीनों बड़े आराम से हो सकता है। हमें धरती माँ पर थोड़ा सा श्रम करना है। अगर आप थोड़ा सा श्रम करेंगे, एक पेड़ लगा दें
तो पेड़ क्या करेगा, हवा भी शुद्ध करेगा, आपको फल भी देगा, वाटर जी। जितना ज्यादा पेड़ हो सकते लगा लो। घर के सामने है तो उसके पत्ती को उबाल के भी पी लेंगे तो दूध से ज्यादा ताकत होती है। पहले हर घरों के सामने सहजन होता था, एक कटहल का पेड़ लगा लीजिए, कोई भूखा नहीं मरेगा। बरगद, पीपल आदि वृक्ष, नीम, इनका जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करेंगे, ये धरती स्वच्छ होगी, सुंदर होगी, हवा सुंदर होगा, जल सुंदर होगा, चिड़ियों, पक्षियों, जानवरों सबको भोजन मिलेगा और आपको भी भोजन मिलेगा। इसलिए ये समय है कि वाटर रिचार्जिंग, ट्री प्लांटेशन को आप अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाइए। और चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप खेती को आगे बढ़ाएं। जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता था, वैसे आप फैमिली फार्मर रखें, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खाएं। ये बहुत जरूरी है आज के जीवन में। और इसीलिए आप देखिए कि मैंने अपना रिसर्च केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल से होते हुए मैं कहाँ आया, मैंने भोजन पे काम करना शुरू किया, मैंने ऊर्जा पे काम करना शुरू किया, मैंने जल पे काम करना शुरू किया, और यहाँ तक कि रोटी बैंक और इत्यादि संस्थाओं के साथ गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम मैं जरूर करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है किसी भी विकास की परिभाषा पूरी नहीं होती जब तक जन जन को भोजन न मिले, शुद्ध जल न मिले और शुद्ध हवा न। वाकई बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है आपने, और हम यही विश करेंगे कि आपका ये मैसेज उन तमाम लोगों तक जाए जो गंगा और पानी के महत्व को नहीं समझते हैं। प्रदीप जी, आप हमसे जुड़े, इतना सुंदर मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो अब हमारी अगली गेस्ट प्रिया छाबरा हमसे जुड़ने वाले हैं। प्रिया छाबरा ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो पहले प्रिया का एक वीडियो देख लेते हैं और फिर उनकी सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे। जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग ने मुझसे मेरी पहचान करवाई, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि हर उम्र के लोग, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो खुद हो, अपनी जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग करवाएं। क्योंकि ये आपको खुद को समझने में, आपके बच्चों को समझने में और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करती है। बच्चों की सही स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए निहायत ही सहायक है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी उथल पुथल है, आपके बच्चे हैं या मम्मी पापा हैं या कोई भी पेरेंट्स में है, कोई रिलेटिव है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मिस प्रिया छाबरा जी से मिलें और आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करवाएं। थैंक यू। तो प्रिया छाबरा ने काफ़ी कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। कैसे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, ये जानने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपनी को होस्ट स्नेहा के पास। स्नेहा, प्रिया छाबरा ने अपनी अलग पहचान बनाई है, क्या कुछ करती हैं प्रिया? जी विनीता जी, सो प्रिया छाबरा जो हैं वो एक लाइफ कोच हैं जी, एक मेंटोर हैं, ट्रेनर हैं और डायरेक्टर हैं नॉर्थ रीजन ऑफ मिदना ग्लोबल ग्रुप की। जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के द्वारा ये एक ऐसा टूल है, एक अद्भुत टूल है जिसके द्वारा इन्होंने, यानी प्रिया जी ने बहुत ही सारे परिवारों में खुशियां बिखेरी हैं। इन्होंने स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट अर्निंग, स्मार्ट पेरेंटिंग जैसे विषयों पर सेमिनार्स कंडक्ट। कहना है कि ये टूल एक ऐसा जीपीएस देता है हमें जिससे हम अपने लाइफ की जर्नी को स्मूथ तो बना ही सकते हैं, बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ये हमें मार्गदर्शन देता है। तो अब चलिए प्रिया जी से बात करते हैं। जी बिल्कुल, प्रिया छाबरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम ऑन एबी न्यूज। प्रिया, कैसी हैं आप?
नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ सारे दर्शक भी हमारे अपने घर में सेफ एंड हेल्दी हैं। जी प्रिया जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक आप अच्छी मेंटोर हैं, बच्चों को समझ पाती हैं। कहाँ से शुरुआत की और क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? हाँ जी, ये शुरुआत हुई आज से करीब 4 साल पहले। मैं हमेशा से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रही हूँ, एजुकेशन की फील्ड में ही रही हूँ। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर, आईएलटीएस ट्रेनर। सो मुझे यही इसी फील्ड में रहना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रहना या एजुकेशन से रिलेटेड ही कुछ कार्य करने में। करीब 4 साल पहले मुझे मिदना ग्लोबल के बारे में पता चला। मैंने सबसे पहले अपनी जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग कराई, अपने बच्चों की कराई, और ये पूरे कॉन्सेप्ट से, इस टूल से मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई। जो रिपोर्ट्स आई वो मुझे इतनी एक्यूरेट लगी और मुझे इतनी लाभकारी लगी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है इसके थ्रू। कि ये पहले साउथ में ज्यादा था। हमारी जो कंपनी है मिदना ग्लोबल, ये कोयम्बटूर हेड ऑफिस है। नॉर्थ में कभी मैंने सुना नहीं था, और मैं चूंकि दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं इसे नॉर्थ के लोगों को इससे परिचित कराऊं और लोगों की जिंदगी में काफी चेंजेस ला सकता है, लाया जा सकता है इसके मुकाबले से। तो यही मेरी पूरी कोशिश रही, और 4 साल में काफी कुछ अच्छा रहा है। अभी तक काफी लोगों को मैंने इससे हेल्प करी है, और काफी लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया है कि सबकी लाइफ, मुझे 6 महीने बाद भी लोग आके फीडबैक देते हैं कि आपने जो जो मुझे बताया था उससे कितनी हेल्प उन्हें मिली, और ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। वाकई आपका काम ही प्रिया जो आपकी पहचान बन चुका है, और लोग आपके नाम से, आपके काम से आपको जानते हैं। प्रिया, हमारी को होस्ट यूके से स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। प्रिया जी, ये जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के बारे में हमने काफी सुना है। आप थोड़ा बताएंगे विस्तार में कि ये टूल क्या है और कैसे काम करता है? जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग एक बहुत ही साइंटिफिक टूल है, जिससे कि हमें अपने मस्तिष्क की रचना का ज्ञात होता है। अब आप बोलेंगे मस्तिष्क की रचना, तो ब्रेन डिजाइन तो हमने बहुत बार डायग्राम्स में देखा है, क्लास 10 के साइंस बुक में भी होता है। सबको पता है कि 5 लोब्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम, पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर। बट हमें ये भी पता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, हम जो भी करते हैं, हर कार्य को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे जिंदगी का सीईओ है, जो कि हर कार्य में हमारा ब्रेन ही सहायक है। जो मैं आपसे भी बातें कर रही हूँ, जो मैं आपको समझा पा रही हूँ, या जो आप सुन के समझ रही हैं, जो आपने मुझसे सवाल किया, हर एक काम जो हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, भले सोने, उठने, बैठने, चलने से लेके समझने, सोचने, हर कार्य में ब्रेन सहायक है। अब हर एक का ब्रेन डिजाइन बहुत अलग होता है। ये जो हमारी 5 लोब्स होते हैं, इनका स्ट्रेंथ हर एक इंसान के लिए अलग होता है। ये 5 लोब्स हमारे सारे कार्यों में हेल्प करते हैं, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट हो गया, विजुअल हो गया, सोचने की शक्ति हो गया, कार्य करने की शक्ति हो गया, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति। सो हर एक की ये लोग की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, जो इस टूल से हमें पता चलता है। और भी बहुत सारी बातें कि भाई ये लाभदायक होता है इस तरीके से कि ये हमें बताता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी काबिलियत के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार अगर हम कार्य करें। बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्शन करने में लाभदायक होता है, आगे जाके करियर प्रेफरेंस में कि हाँ, जो करियर हम चूज करते हैं, कभी हमें टेक्निकल लेना है या पीपल ओरिएंटेड करियर में जाना है, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है या राइट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है, हमें लोगों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है, या काम में, टेक्निकल फील्ड में हमें मशीनों के साथ ज्यादा प्यार है। तो उस तरीके से हम बता पाते हैं, आपको समझ के अच्छे तरीके से आपकी मार्गदर्शन कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, बचपन से लेके, पढ़ाई से लेके, करियर, रिलेशनशिप। इससे बिहेवियर प्रोफाइल भी पता चलता है कि किस समय आप कैसे रिएक्शन देते हैं, किन बातों का आप क्या रिएक्शन देते हैं, आप में पेशेंस कितना है, सहन शक्ति कितना है, एक्यूरेसी, आप काम गोल ओरिएंटेड ज्यादा हो या प्रोसेस ओरिएंटेड ज्यादा हो। बहुत कुछ, हर एक बात जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखती है, हर एक बात बारीकी से इससे पता चलती है। सो हमें अपने बारे में ज्ञात होता है कि हाँ, कई बार हमें ये होता है ना कि हमें लगता है कि हम सही हैं, हमारे आसपास गलतियां हो रही हैं, हमारा लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है,
इसके लिए हम लोगों को दोष देते रहते हैं। पर इसके बाद मुझे लोगों ने यही कहा कि हमें खुद को समझने में आसानी हुई और अब समझ आ रहा है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और कहाँ उन्हें इम्प्रूवमेंट आनी है जी। तो ये सबके लिए लाभदायक है। प्रिया छाबड़ा जी, आपने जहां से शुरुआत की है, आज जहां आप पहुंची हैं, आज लोग आपके काम से आपको जानते हैं, कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिस काम को करके आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, प्राउड फील होता हो? ये तो हर एक काउंसलिंग सेशन जो मेरी होती है ना, मैं एक को नहीं बोल सकती, क्योंकि हर एक ब्रेन डिजाइन इतना अलग होता है कि हर एक सेशन के बाद मुझे इतनी खुशी मिलती है और मुझे फीडबैक जो मिलता है अपने क्लाइंट से, कई बार कई क्लाइंट्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनते हुए अपने ब्रेन डिजाइन। एक बार एक स्टूडेंट है, उसने मुझे ये कहा कि ये बातें मैं कितने सालों से अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कोई नहीं समझ रहा, और ये बातें आज मेरे बिना कहे आपने मुझे बता दी मेरे बारे में। तो कहाँ आपको गलत, मतलब आपके रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं लाइफ में, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ आप गलत जा रहे हो। कई बार होता है कि हम ब्रेन डिजाइन हमारा कुछ और है, करियर पाथ हम कुछ और ले रहे हैं। जैसे वो इंजीनियरिंग कर रहा था, बट उसकी पूरी डिजाइन के हिसाब से वो मैनेजमेंट फील्ड का लड़का था, मतलब उसे मैनेजमेंट में जाना चाहिए था। अब इंजीनियरिंग में जाके रिपीट कर रहा है, नहीं कर पा रहा, तो उससे डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो ये सारे रोड ब्लॉक जब उसके डिजाइन से पता चला, और जब मैंने उससे बताया कि ये आप इस तरीके से पढ़ते हो, आप ऐसे समझते हो, आपका ये डिजाइन, हर एक बातें उसे सही लगी। सो इतना ज्यादा जब वो आत्मविभोर होकर के उसने मुझे धन्यवाद किया, बाद में उसके पेरेंट्स भी इतने खुश हुए कि काश हम आपके पास 2 साल पहले आए होते तो हमें ये सारी परेशानियां नहीं का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसी बातें हर एक मेरे सेशन में होती है, और हर एक सेशन मुझे एक अंदर से ही खुशी से पूरे, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती कितनी खुशी मुझे हर एक सेशन के बाद होती है। सो हर सेशन, कई बच्चों ने मुझे करियर में मैंने हेल्प करी, कई रिलेशनशिप्स में इश्यूज, जो एक कपल ने मुझे कहा कि 12 साल से हमारी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, हम कई रिलेशनशिप काउंसलर्स पास चले गए, हम मैरिज काउंसलर पास चले गए, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिली जितनी कि आपसे मिल गई। और ये उन्होंने मुझे मेरे से ब्रेन प्रोफाइलिंग कराने के, काउंसलिंग कराने के 1 महीने बाद आके स्पेशल मेरे ऑफिस में मिठाई के डब्बे के साथ आके कहा। सो ये सब बातें सुन के, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सही फील्ड में हूँ और लोगों के काम आ रही हूँ, समाज के काम आ रही हूँ, तो इससे अच्छी कोई और फीलिंग ही नहीं है। जी। स्नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्नेहा, कोई सवाल आप भी पूछना चाहेंगी प्रिया छाबड़ा जी से? जी बिल्कुल प्रिया जी, ये लाइफ कोच एक ऐसा शब्द है जो आजकल शायद बहुत ज्यादा यूज्ड एंड अब्यूज्ड है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी भाषा में कि आखिर लाइफ कोच कौन होते हैं और आप एज अ लाइफ कोच क्या करती हैं? जैसे मैंने कहा, जिंदगी एक कुदरत का बहुत अच्छा अनमोल तोहफा है, लेकिन कई बार हमें, क्योंकि हमारे रास्ते में काफी ब्लॉकेजेस आते हैं, जिंदगी स्मूथ नहीं आती, सो हमें ये बहुत भारी लगने लग जाती है, हमें जिंदगी से ही इंटरेस्ट हटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जीपीएस नहीं है, हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जब, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, तो हमें गति से ज्यादा हमें उसमें एक आगे की, मतलब डेस्टिनेशन का नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। अब अगर हमें डेस्टिनेशन नहीं पता तो हम लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे, गलत रास्तों में जा रहे हैं, हमने हिट एंड ट्रायल पे अगर चल रहे हैं कि एक हमने करियर अपनाया, वो हमने सही, वहां पे हमें उन्नति नहीं मिल रही है, फिर हम अपना करियर चेंज कर रहे हैं, ऐसे में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमारे मतलब एक डर सा आ जाता है सबकी लाइफ में, बहुत एक सब विचलित हो जाते हैं। ऐसी जगह पे मैं उनकी मदद करती हूँ विद दिस टूल। हम ऐसे नहीं करते, उनके कहीं सुनी बातों पे नहीं जाते, ये टूल हमें पूरे तरीके से ज्ञात कराता है कि उनकी काबिलियत क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनमें कमियां क्या है, उन्हें कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है, उन्हें कहाँ आगे मेहनत करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए। तो इस टूल के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए हम बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। और एक लाइफ कोच का काम यही है कि आपके रोड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करे और आपको
उसको दूर करने में आपकी मदद करे, और ये मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग की मदद से। प्रिया, जैसा कि आपने बताया कि माइंड जो है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और आप माइंड को रीड करती हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही दूंगी कि हर एक के लिए ये जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग बहुत लाभकारी है। हम बच्चों को मजबूर करते हैं कई बार कोई करियर चूज करने में, अगर वो उनके ब्रेन डिजाइन के अनुसार नहीं है तो उनके पास आप समझ लीजिए उन्हें 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके भी उनको आगे जाके, जो हम आजकल सुनते हैं मिड लाइफ क्राइसिस लोगों में आ रहा है कि हम 40s में आते हैं तो हमारी जिंदगी में भले हमने बहुत उन्नति हासिल कर ली अपने करियर में, लेकिन फिर भी खालीपन सा महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा। हम ये सारी बातें, अगर हम अपना करियर चूज करते हैं ब्रेन डिजाइन के अनुसार, तो ये सब बातें नहीं आती और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती। जी बिल्कुल। तो आई होप कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे आपके मैसेज को जरूर फॉलो करेंगे और बिना अपने माइंड की मर्जी लिए बिना अपना करियर चूज नहीं करेंगे। प्रिया छाबड़ा, आप हमसे जुड़ी, तमाम बातचीत की आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हमारी अगली गेस्ट रियांका मुखर्जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन्होंने भी अपनी बहुत अलग पहचान बनाई है, तो पहले उनका एक वीडियो देख लेते हैं और फिर करेंगे उनसे बातचीत। तो रियांका मुखर्जी ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरी को होस्ट स्नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहा, रियांका क्या कुछ करती हैं? जी, रियांका जी एक बैंकर हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं मल्टीनेशनल बैंक के साथ लंदन में। साथ ही साथ ये एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर भी हैं और फ्रीलांस कॉलमिस्ट भी हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ओकेजनल ओरेटर भी हैं। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत पसंद है और फैमिली को भी बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। जी, तो ये जो बैंकर रियांका मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो रियांका, वेलकम ऑन एवी न्यूज। नमस्ते, थैंक यू। कैसी हैं आप? इट्स प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। मैं अच्छी हूँ। अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी हूँ। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू से, आई वांट टू अपोलोजाइज। मेरी हिंदी उतनी स्मूथ नहीं है, तो कभी कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। कोई बात नहीं रियांका, बातचीत तो फीलिंग्स का जरिया होता है। लैंग्वेज कोई भी हो, बस फीलिंग सेम होनी चाहिए। रियांका, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? बेसिकली आई एम फ्रॉम टाउन कॉल्ड कुल्टी, जो धनबाद और आसनसोल के बीच में आता है वेस्ट बंगाल में। मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है। मेरी कथक की ट्रेनिंग, मेरी वॉइस मेडिटेशन की ट्रेनिंग, एवरीथिंग स्टार्टेड इन कुल्टी। मेरा मन था कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊँ, बट दैट टाइम उतने अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे एंड फैमिली के भी काफ़ी मुश्किल टाइम थे, तो मैंने अपना कॉलेज भी आसनसोल में किया है। देन आई फाइनली स्टेप आउट फ्रॉम होम, जब मुझे काम करने का मतलब काम करने के लिए बाहर निकली। एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं ग्रेजुएट हुई तब रिसेशन छाया हुआ था। जॉब मिलने के बाद भी आई कुडंट जॉइन एनी ऑफ द कंपनीज। आई गॉट एक्चुअली 2 ऑफर लेटर
सो फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया घर में रह के, देन फाइनली आई मूव टू दिल्ली, स्टेड विथ माई फैमिली मेम्बर्स। वहाँ पे सर्च किया, कॉलेज में स्टार्ट किया काम करना, फिर उसके बाद आई हैव जॉइंड अ स्टार्टअप ओवर देयर, बट वहाँ पर भी माहौल इतना अच्छा नहीं था, उतना प्रोफेशनल नहीं था फॉर ए वुमन टू वर्क। फिर मैंने फिर मूव किया सिटी, देन आई फाइनली लैंडेड इन बैंगलोर एंड आई कैन से अ न्यू चैप्टर हैज़ ओपन इन बैंगलोर। काफ़ी मेहनत की वहाँ पे, डेडिकेट ऑल माई टाइम एंड एनर्जी टू एस्टेब्लिश माई फिल्म, अपनी पहचान बनाने के लिए। एंड फाइनली आई गॉट माई ड्रीम जॉब। मैंने सिस्को के लिए भी काम किया, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंडिया एंड ऑल्सो इन वर्ल्ड। एंड बैंगलोर में मुझे अपना पैशन मिला विच वॉज सोशल वर्क। तो मैं अपना सारा वीकेंड मोस्ट ऑफ द वीकेंड मैं बच्चों के साथ बिताती थी, रूरल एरिया में अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ, उनके स्कूल में एज ए डांस टीचर, एज ए मैथ्स एंड इंग्लिश टीचर। तो मैं फ्रीलांस डांस कोर्स कराती थी, कोरियोग्राफ कराती थी, डिफरेंट प्रोग्राम्स, एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम किया है, ओल्ड एज होम पे मतलब ओल्ड एज पीपल के साथ काम किया है। एंड लेटर आई मेट माई हस्बैंड, दैट टाइम फ्यूचर हस्बैंड, एंड गॉट मैरिड एंड मूव टू लंदन। लंदन में भी सब कुछ नया था, बट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब। एक फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ज्वाइन किया है, सीखा यहाँ पे कैसे काम होता है, हाउ द इंडस्ट्री वर्क, एंड विद दैट एक्सपोजर आई जॉइंड अ मल्टीनेशनल बैंक बार्कलेज, and currently I'm working as senior AVP in investment banking domain, and also I blessed with a baby boy last year, so I'm a new mom now, every day learning a new thing. Parenting is such a wonderful, and I'm blessed with that, so I'm loving it all. So that's my story so far. बहुत बढ़िया रियांका। रियांका, मेरी को होस्ट स्नेहा भी यूके से जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी स्नेहा। रियांका जी, आपने काफ़ी कुछ बताया आपकी बचपन की स्ट्रगल्स के बारे में। अभी आपका बेबी भी है और आप लंदन में काफ़ी सक्सेसफुल बैंकर हैं, बट आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? Basically, फ्यूचर में बताने के लिए आई जस्ट वांटेड टू गिव अ लिटिल बिट टू मी अवर पास्ट, कि जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में थी, आई वाज अंडर डिप्रेशन, मेंटल स्टेट, बिकॉज माय डैड हैज़ लॉस्ट हिज जॉब दैट टाइम, एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ कि बिकॉज मेरे पापा का जॉब चला गया है ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव बीन स्टार्ट दैट टाइम। तो मैंने अपने आप को ये सोच रखा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे पापा का हेल्प करना है, एंड दैट ओवर थिंकिंग एक्चुअली पुट मी इन अ स्टेट कॉल्ड डिप्रेशन। अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें होती थी, पर तब उतना नहीं था। सो मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ रैदर यंग जनरेशन के साथ, कि हाउ कैन यू एक्चुअली ओवरकम फ्रॉम योर मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करके। what I have done, मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प किया है by storytelling, you know, how the successful people, how they have also had a bad phase and they overcome it. And also I found my passion in dancing, which has actually helped me to overcome my fear, my anxiety. तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मैं अपने काम में करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो आई एम सोशल वर्कर, मैंने काफ़ी NGOs के साथ काम किया है, इवन लंदन में भी मैंने काफ़ी डांस प्रोग्राम किया है, NGOs के साथ काम किया है। एंड बिकॉज एज यू मेंशन मैं लिखती भी हूँ, तो मैं अपनी कहानी शॉर्ट स्टोरीज के साथ इंस्टाग्राम में मैं अपनी ट्रैवल स्टोरीज देती हूँ, पॉजिटिव स्कोर्स देती हूँ, सो दैट पीपल कैन गेट encouraged and do something better in their life. So this is the plan, and also I'm very passionate about my kid. So जो मेरी प्रायोरिटी अभी है, it's like everyone is different. तो मेरा है कि मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दूँ. So I wanted to give him best thing I can afford, like organic home food, the cultural awareness, the development milestone he can achieve on time. So that's also I want to continue and let people know that how can also आप काम करने के साथ भी एक फैमिली को कितने अच्छे से मैनेज कर पाओगे. तो ये सब है मेरे फ्यूचर प्लान में, एंड लेट्स सी हाउ फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी. बिल्कुल रियांका, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है. रियांका, जहाँ से आपने शुरुआत की और जहाँ आज आप पहुँच पाई हैं, आपके साथ अभी फैमिली है, आपका बच्चा भी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आपने फेस किए होंगे. क्या कुछ फेस करना पड़ा आपको? Yeah, that's quite a lot. If I can start that, I just told कि जब मैं 12th में थी, went to be a state mental depression. So
तब काफ़ी वो सिचुएशन काफ़ी गंभीर था, क्योंकि अभी बहुत बात होती है, पीपल आर वेलकम, दे आर अवेयर एंड दे आर रेडी टू हेल्प कि आपका अगर डिप्रेस हो, आप सही से अपना काम कर नहीं पा रहे हो, कहीं मन में दुख है, कोई डर है, बट उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं. इट्स जस्ट दैट मी, माई फैमिली मेम्बर्स एंड मी हैड द स्ट्रगल. तो मेरी मम्मी ने, मेरी पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है. वो मुझे स्टोरी टेलिंग बोलती थी कि देखो, इट्स नॉट लाइक अ एंड कि तुम अगर अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पापा के हेल्प नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट दैट कि इट्स एंड हेयर. So I motivate myself by listening to my parents and then finally appeared for my 12th examination. मैं तो बहुत डरी हुई थी, ऐसा थी कि मैं पढ़ाई ही छोड़ दिया था मैंने कुछ महीने. But after getting motivation and inspiring myself, then I appeared for board exam and scored 80% marks over there. फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, सोचा अब सब कुछ ठीक है. कॉलेज में भी आई वाज टॉप स्कोरर एंड वहाँ पे भी मैंने काफ़ी डांस प्रोग्राम किया था, मैं प्रोग्राम करती थी. सो आई वाज क्वाइट पॉपुलर इन माय प्लेस एंड आई ग्रैब 2 ऑफर लेटर फ्रॉम 2 मल्टीनेशनल कंपनी and I was waiting to get joining later. That time the recession happened worldwide and job मिलने के बाद भी I couldn't join, तो joining letter आया ही नहीं. I was again very depressed. मुझे लगा कि ये क्या हुआ है. एक उम्मीद मिला था मुझे, I will do something, I will establish myself. मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी. And suddenly these things happened. Then I realized that it's not me who was affected. It's like an entire country, rather entire world. So इसमें इतनी मायूस होने की बात नहीं है. I should keep trying and I actually tried every possible way I can do. मैंने तब कोई distinguish नहीं किया था कि मुझे ये जॉब करना है, I'm an engineer, I need to be on some corporate job. तो मुझे जो भी वैकेंसीज मिल जाती थी मैं उसमें ट्राई करती थी. मैं डायरी मेंटेन करती थी, वहाँ पे मैं लिखती थी कि मेरी क्या गोल्स है, मेरी क्या अचीवमेंट है, एंड एवरी डे रीड अबाउट इट एंड फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड कि हाँ मुझे करना है, मैं डेफिनेटली ये मौका हासिल कर पाऊँगी. एंड देन मैंने दिल्ली मूव किया. वहाँ पे जो स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया था उसका माहौल भी उतना अच्छा नहीं था. इट्स लाइक ड्रिवन बाय ओल्ड बॉय स्कूल. अभी वुमेन इन टेक्नोलॉजी इज लाइक अ बिग थिंग, पीपल डूइंग कॉन्फ्रेंस, हैविंग सेमिनार एंड सो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है लड़कियों को काम करने के लिए. बट बैक देन उतना कुछ नहीं था एंड दिस वो प्लेस उतनी मुझे लग रहा था कि आई कुडंट ग्रो इन दैट. दिस इज नॉट लाइक एक्साइटमेंट, आई कैन नॉट थ्राइव इन दैट. कोई ज़्यादा वुमेन भी नहीं थी कि मुझे हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए. तो आई टुक अ पॉज, आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड देन मैं बैंगलोर में आई. एंड बैंगलोर में मैंने काफ़ी मेहनत की है वहाँ पे. आई ऑलवेज बीन फोकस्ड कि मुझे कुछ अच्छा करना है एंड आई विल बी आई वांट टू डू द बेस्ट आई कैन डू. एंड बैंगलोर से फिर जर्नी स्टार्ट हुई. And even I can say in lockdown also, not because due to COVID-19 we are at home, home arrest. Should not home arrest be at home with families, definitely be in place. But घर को संभालना, ऑफिस का काम करना, बच्चों को संभालना. So over the time I feel your struggles never stop actually. It's just changes from one form to another. You just have to inspire yourself कि आप इस मतलब सिचुएशन से कैसे ओवरकम कर पाओगे. पहले भी सिचुएशन थी, यू हैव मेड इट, मीन्स आई हैव मेड इट, एंड अभी भी जो सिचुएशन है आई विल एबल टू ओवरकम एंड विल बिकम द हैप्पी पर्सन अगेन. आई एम स्टिल अ हैप्पी पर्सन, जस्ट सेइंग दैट. जी रियंका, मेरी को होस्ट स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे. प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के. पता चला कि आपने कितनी डिफिकल्टीज के बीच में, मतलब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ दे 6 महीने तक और फिर 80% लेकर आए, तो मतलब इससे ज्यादा इंस्पायरिंग और क्या हो सकता है. आजकल तो सब लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं, बट इस मोमेंट पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका अभी यूथ के लिए क्या मैसेज है. क्योंकि सभी डिप्रेशन कभी ना कभी फील करते ही हैं. कभी कोई ओवर अचीवर होता है तो कभी कोई अंडर अचीवर होता है. Definitely. So the one thing, the first I think I will say कि you have to be very open and you have to feel that you are not the only one who is having the situation. ये feeling बहुत ज़रूरी होता है. हम इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, एंड वो प्रेशर हम अपने आप को में हैंडल नहीं कर पाते हैं. मेरे भी सेम सिचुएशन हुआ था जॉब्स. एंड हाउ डिड आई ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन, maintaining my diary, maintaining the thing that keeps me motivated. So negative लोगों से दूर रहो,
अपने आप को मोटिवेट करो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, यू नो, जब स्पेशली उस टाइम जब योर माइंड वर्क अगेंस्ट यू कम्प्लीटली, सो आप सुनता ही नहीं है, तब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो आपको अच्छा लगे. इफ़ यू फाइंड पैशन इन समथिंग, वर्कआउट, यू डू दैट. मुझे जैसे डांस में मेरा पैशन मिला था, तो मैं जब भी डिप्रेस होती थी, आई यूज्ड टू डू डांस. You know, people generally सोचते हैं कि डांस is kind of a happy thing. You actually express everything through dance. Your anger, your depression, your grief, your happiness, your all the emotions, you can do it. So not necessarily dance, whatever your interest is. किसी को writing पसंद है, किसी को पढ़ाई पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद है. People love photography nowadays. So whatever you find the passion or something जो अच्छा लगे, थोड़ा ब्रेक लेके आप वो कीजिए. अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, खुली हवा में जाइए. Sometimes being at home, confined in your room, it's more depressed, you know. अंधेरा ज़्यादा आपको वो कर देता है. It's confined you. So आप खुली हवा में जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, लोगों से बात कीजिए. You find if you able to find a mentor for yourself, he or she can be anyone, like your parents, your friends, or random people. Sometimes, you know, talking to random people heal many things. बिल्कुल प्रियंका, आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है. आई होप कि जो आज के युवा हैं आपके मैसेज को जरूर फॉलो करेंगे. आप हमसे जुड़ी, अपनी सक्सेसफुल स्टोरी हमें सुनाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you very much for calling me over this platform. स्नेहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बी न्यूज के साथ.